चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग जादुई ट्रिक पढ़ रहे थे, है ना। एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा जादुई ट्रिक का। आज जादुई ट्रिक में हम लोग जो है पार्ट 2 यानी कि जादुई ट्रिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, तो इस सीरीज में मैं आपके लिए एक और ट्रिक आज लेकर के आया हूँ। इस ट्रिक में हम लोग और चीज़ें सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की जो ट्रिक है ना, उसमें आपके 2 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से कवर होंगे। जैसे कि आप लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, है ना, इसे करिए, इसकी ट्रिक को समझते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखना ध्यान से, लिखा हुआ है एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपए पर कितने केले बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत समय आपका ये ले लेगा, जबकि इसको उस ट्रिक से करेंगे। जिस ट्रिक का नाम है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ट्रिक है आपकी, यहाँ पर एक मिनट, ट्रिक जो है वो है आपकी वरूला। ये आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन व का मतलब है वस्तु, रू का मतलब है रुपए, ला का मतलब है लाभ हानि। तो अब यहां पर ध्यान देते हैं, जैसे कि वस्तु में यहां पर अगर हम देखें तो 45 केले हैं। वस्तु में क्या है, 45 केले हैं, ठीक है। तो वस्तु की जगह 45 लिख देंगे। रुपए की जगह यहाँ 40 रुपए दे रखे हैं, तो रुपए के नीचे रुपए लिख देंगे। लाभ हानि में ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि 100 में से अगर हानि है तो माइनस करके लिखना है, और अगर 100 में लाभ है तो जोड़ करके लिखना है। तो देखो यहां पर 20% की हानि है, तो आपको 20 की हानि यानी कि कितना लिखना है, 80 लिखना है। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। फिर नीचे एक और लाइन में लिखते हैं 24 रुपए पर, तो यहाँ 24 रुपए लिख दो। कितने केले, तो वस्तु की जगह x लिख दो। कि 20% का लाभ हो, तो लाभ क्या करना है, 100 में जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ से आप करेंगे तो इस तरीके से सोल्व करना है, 45 गुणा 24 गुणा 80, और नीचे आप करेंगे 40 गुणा, है ना, 120। बोलो क्लियर। यहां से करेंगे 40 दूना 80, 24 से करेंगे 24 पंजे 120, 5 से करेंगे 5 9 45, और 9 दूनी 18। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा कि 18 केले बेचने पर आपको लाभ होगा 20% का। बोलो आ रही है बात समझ में। इस तरीके से आपको करना है। आपको लिए चलता हूं, अब ये समझ में तो आ ही गया है आपको ये ट्रिक व रूला। अब आप सेकंड क्वेश्चन फटाफट से करिए, आपको मैं समय भी देता हूं, आप इसको सोल्व करना, आंसर लाना, क्या आंसर आपका बन रहा है। लिखा हुआ क्या है पढ़िएगा ध्यान से, 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा, ध्यान देना। 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचना चाहिए। 32, 42, 48 या 52, बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। चेक करो, आंसर लाओ फटाफट से, ठीक है। तो वही ट्रिक आपकी वही लगेगी, वस्तु रुपए लाभ। चलिए करते हैं कोशिश, ध्यान देना। वस्तु रुपए लाभ, वस्तु रुपए और लाभ, ठीक है। इसमें मैं टाइम एंड वर्क की भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वस्तु की जगह 80 लिखना, 140 रुपए की जगह 140 लिखना। अब ये देखना है कि लाभ हुआ कि हानि। तो देखो 30% की हानि होती है, तो हानि जैसे ही दिखे आपको 100 में से उसको माइनस कर देना है। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ लाभ हानि की जगह कितना लिखेंगे, 70। ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन पे देखते हैं, तो 30% का लाभ, तो 30 का लाभ है यानी कि नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 130। 104 रुपए में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 104। कितने बॉल पेन, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x। बोलो आ रही है बात समझ में। इस तरीके से करना है। तो यहां से करेंगे 80 गुणा 104 गुणा 70, और बटे करेंगे 140 गुणा 130। बोलो क्लियर। तो यहां से करेंगे 0 से 0 काट लो, 13 से करेंगे 13 8 104, 70 का डबल 140, 2 से करेंगे 2 चौक 8, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 32 बन रहा है, 32 बन रहा है। बोलो आ रही है बात समझ में। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से करने की कोशिश करिएगा। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है, इसका आंसर करिएगा फटाफट से, क्या आंसर आपका बन रहा है। चेक करना है, आंसर लाना है, क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। बताओ क्या आंसर आपका बन रहा है, कोशिश करना है, आंसर लाना है, ठीक है। कर लिया होगा आपने, बहुत आसान है वैसे। आपको वस्तु रुपए लाभ की ट्रिक लगानी है और बड़ी आसानी से आप लोग आंसर ले आएंगे। वस्तु रुपए और लाभ, वह रूला की ट्रिक है। 64 सेब यानी कि वस्तु में 64, 60 रुपए में मतलब रुपए की जगह 60, 25 का लाभ मतलब 125, ठीक। फिर 40 की हानि मतलब 60,
36 रुपए में मतलब 36, कितने सेब तो x, बस यहां से करना है और क्या, 64 गुणा 36 गुणा 125 और नीचे आपका आएगा x गुणित 60 गुणित 60, 60 गुणा 60, बस यहां से कर लो, इसको काट लो जिससे कट रहा है। 12 से करें तो 15 से करें तो 15 से कट सकता है क्या, 20 से कटेगा, 5 से काट लो, 5 से 12 बार, 5 से 25 बार, फिर 5 से 25 बार और 5 से फिर 12 बार, 12 से करोगे 12 36, 3 से करोगे 3 चौक 12, 4 से करोगे 16 और 16 पंजे 80 आ रहा है, मतलब इसका सही जवाब आ रहा है 80, यानी कि 80 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बोलो क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आपका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से करना है, 10 सेकंड का समय, 20 सेकंड का समय आपके पास। 1 रुपए में 9 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई तो 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। ये आप लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। सॉल्व करना है, आंसर लाना है आप लोगों को, ठीक है, चेक करिएगा। सिंपल ही है, वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, ठीक। चलो देखना समझना, यहां पर देखो 1 रुपए में 9 वस्तुओं को बेचकर, तो वरुला वाली ट्रिक आप लगाएंगे, वस्तु रुपए लाभ, तो 1 रुपए बोला है तो 1 रुपए, तो यहाँ वस्तु की जगह मत लिख देना, रुपए वस्तु की जगह 9 लिखना, रुपए की जगह 1 लिखना। 4 की हानि हुई मतलब 96, फिर 44% का लाभ प्राप्त करना है तो 144, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए तो x, बस यहाँ से करेंगे 9 गुणा 96 और बटे करेंगे 144, बस यहाँ से कर लो। 12 8 12 12 7 84 12 8 96 और 12 से 12 बार, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, तो इसका सही जवाब जो आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है। बोलो आ रही है बात समझ में, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग नजर डालना। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का खत्म हो गया है, अब एक और ट्रिक आपको मैं बताता हूं, है ना, इसको समझना पहले कि 18 लड़के एक काम को 24 दिन में करते हैं तो वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए भी वही ट्रिक है, वरुला की जगह नाम थोड़ा सा चेंज है, नाम इसलिए चेंज है क्योंकि ये चैप्टर आपका कार्य दिवस वाला है, तो मकादी ट्रिक इसको बोलते हैं, मजदूर, कार्य और दिवस, ठीक है। तो 18 लड़के, तो यहाँ लिखो 18 लड़के, एक कार्य को 24 दिन में 24 दिन में, क्लियर। अब वही कार्य मतलब एक कार्य, 27 लड़के यानी कि 27 लड़के, मजदूर की जगह 27, है ना, कितने दिन में तो 100 दिन में, बस इसको सोल्व कर लो। यहां से करोगे 18 गुणा 24 और बटे क्या आ जाएगा 27 गुणा x, तो 27 कर दो, बस 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 8 24 और 8 दूनी कितना होता है 16, तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा 16 बनेगा। बोलो आ रही है बात समझ में क्या, ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आंसर लाना है। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप, अब करना जरा क्या आंसर इसका बन रहा है, मकादी वाली ट्रिक इसमें लगेगी, है ना। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लाइक और शेयर करते हैं तो जादुई ट्रिक जो है इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी अच्छे व्यू और अच्छा आपने लाइक वगैरह किया है ना, तो ये सीरीज हम लोग चलने देते हैं। जादुई ट्रिक ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनता है ये, पर जादुई ट्रिक के हम लोग जो है इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें पता चले, सवाल को आसानी से आप कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बस वीडियो को केवल लाइक करना है और वीडियो कैसा लगा ये खत्म होने के बाद कमेंट बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलो बताओ, कर लिया होगा वैसे आपने, है ना। तो यहां पर वही ट्रिक लगाएंगे हम, मजदूर कार्य दिवस, ठीक है, मजदूर का हाथ है का तिया, हाथ तक देखिए, देखिए 30 आदमी एक सड़क को 18 दिन में ठीक कर पाते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, तो 6 अन्य लगाए हैं तो 6 मत लिख देना, यहाँ 30 में 6 लगाए हैं तो 36 हो गए हैं, वही कार्य कितने दिन में, बस 30 × 18 बटे 36, 18 दूना 36, 2 से करेंगे 15, बहुत आसान है, सिंपल है। बोलो क्लियर हो रहा है क्या। इसी में हम लोग को ठेकेदारी वाले प्रश्न भी इसी से करेंगे, अभी आगे आगे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये बेसिक आपका बन जाए, तो आगे जो अच्छे वो है ना वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखना, आप करने की कोशिश करना, ये भी इसी तर्ज पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है, उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, 32 36 38 या 40। सॉल्व करिएगा क्या आंसर आपका बन रहा है, चेक करना है, आंसर लाना है।
ठीक है, बोलो आ गया होगा वैसे आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो मजदूर कार्य दिवस वाली ट्रिक लगाएंगे, म का दी, ठीक है ना। तो 120 छात्र हैं, एक खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए पर्याप्त है। उसमें 30 नए छात्र आ गए तो 120 थे और 30 और आ गए तो कितने हो गए 150। तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी, बस और क्या, 120 गुणा 45 बटे कितना 150, जीरो से जीरो खत्म, 15 तिया 45 और 12 तिया कितना हो गया 36। बोलो है आसान, सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस ट्रिक से करना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए मेंस का कोर्स अवेलेबल है जो कि अभी 699 में मिल रहा है। आप बिल्कुल ये ऑफर का फायदा उठाएं और इसमें सारे चैप्टर आपको बिल्कुल लाइन से मिल जाएंगे। एक बार आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। आपकी जो वर्ग 2 की परीक्षा है वो अगस्त में होगी। इसके फॉर्म अभी है ना जून है ना या मई जून में आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त में आपकी एग्जाम रहेगी। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। वर्ग 3 की कोई कर रहा है तो उसकी भी 499 में आपको क्लासेस जो है वो मिल जाएगी। सारी क्लासेस हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग ऐप डाउनलोड करिएगा, है ना। इसके स्टोर ऑप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी 499 है वर्ग 3 का, 699 है वर्ग 2 का, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ना समझना करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान देना। लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 10 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 35 दिन, बताओ क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करो सारे दोस्त, ठीक है, सॉल्व करना है, क्या आंसर आपका बन रहा है। कर लिया होगा आपने, है ना, सिंपल ही है वैसे, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपकी ट्रिक मकादी मजदूर कार्य दिवस, ठीक है। अब 550 व्यक्ति हैं, एक खाद्य सामग्री 28 दिन के लिए। अब उसने कहा 150 और आ गए, 550 में 150 और जोड़ दो तो हो जाएंगे 700। उसी कार्य को कितने दिन में, बस और क्या, हो गया काम। 550 गुणा 28 बटे 700, ठीक है। तो जीरो से जीरो खत्म, 7 से 10 बार, 7 से 4 बार, 5 दूनी 10, 5 से 11, 2 दूनी 4, 11 दूना 22। क्लियर, इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फटाफट से सोल्व करना, ठीक है। 24 महिलाएं एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 18 महिलाओं को नियुक्त किया जाता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 60, 70, 75 या 85, बताओ जरा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, आप लोग कर लेंगे, है ना। वही ट्रिक आपकी वही है, मकादी मजदूर कार्य दिवस। 24 महिलाएं एक काम को 45 दिन में, 18 महिलाओं को नियुक्त किया जाता है तो कितने दिन में, बस 24 इंटू 45 बटे 18, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 12 और 12 पंजे 60। तो इसका सही जवाब क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। बोलो आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। लिखा है मेरे दोस्तों, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने काम को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए इसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, 144, 180, 190 या 192, बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा आप सभी दोस्त, ठीक है। क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। कर लिया होगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। बहुत आसान है, वही ट्रिक आपकी, वही मकादी मजदूर कार्य दिवस, ठीक है ना। तो 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक साहब। इस कार्य के 8 गुने को, अब देखो कार्य में जहां 1 लिखा था उसके 8 गुने को, यानी कि यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। इससे आधे समय में, पहले कितने दिन लग रहे थे, 4 दिन, आधे समय मतलब 2 दिन में, ऐसे कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो x, बस यहां से करना है 12 गुणा 8 गुणा 4 और बटे करना है 2, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। पर 8 छन्नू, छन्नू का डबल कितना होता है 192, ठीक है।
192 इसका बिल्कुल सही जवाब यहां पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, आप करने की कोशिश करना क्या आंसर बन रहा है, फटाफट से करो जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है तो 30 व्यक्तियों द्वारा 48 किलोग्राम गेहूं की खपत कितने दिन में होगी? 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 12 दिन? बताओ क्या आंसर आपका बन जाएगा, चेक करना है। ठीक है, आंसर लाना है, बोलो। वही ट्रिक आपकी वही है, उसमें बस ये ध्यान रखना कि जो कार्य है उसमें आपका 144 आएगा। ठीक है, कैसे? देखो, मजदूर, कार्य और दिवस, तो 42 व्यक्ति हैं, है ना, 144 किलोग्राम गेहूं है और 15 दिन में खपत हो जाती है। ठीक है, अब 30 व्यक्ति हैं, 48 किलोग्राम गेहूं है, तो कितने दिन लगेंगे? बस यहां से इस तरीके से, तो 42 गुणा 48 गुणा 15 और नीचे आ जाएगा आपका 30 गुणा 144। बस यहां से कर लो, 15 से 15 दूना 30, 2 से करोगे तो 2 से 2 दूनी 4, 24, फिर 12 से करोगे 12 दूना 24, तो 12 बार, 2 से करोगे 6 बार और 6 से करोगे 7 बार, तो 7 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 7 दिन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वो 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, बाद में उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ है, तदनुसार शेष कार्य एक निश्चित समय पे पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति उसे नियुक्त करना होंगे? 100 व्यक्ति, 125 व्यक्ति, 50 व्यक्ति या 75 व्यक्ति? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। सॉल्व करना है, आंसर लाना है आपको। ठीक है, क्या आंसर बन रहा है, क्लियर है? ठीक है, करो जरा, क्या आंसर बन जाएगा। बताओ, आया? चलो देखो, अब इसमें लगेगी वही ट्रिक आपकी वही लगेगी, बस यहां पर जो टोटल दिनों का ठेका है, यानी कि 150 दिनों का जो उसने काम किया है, वो 150 दिन को अलग रख देना है ना, रेफरेंस के लिए। तो मजदूर कार्य दिवस में क्या लिखेंगे? जितने मजदूर लगाए, तो उसने पहले 200 व्यक्ति नियुक्त किए, तो आप मजदूर की जगह लिखेंगे 200। ठीक है, और उन 200 लोगों ने 50 दिन में, यानी कि दिन की जगह लिखेंगे 50, उन्होंने काम कितना किया पता है? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1 काम किया है, 4 में से 1 काम किया है, तो 4 में से 1 कर लिया है, मतलब 3 और बचा है, मतलब शेष काम कितना है? 3। अब मुझे बताओ कि अगर 150 दिन है जिसमें से 50 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन और बचे हैं? 150 में से 50 हो गए हैं, तो 100 दिन और बचे हैं, और कितने व्यक्ति और नियुक्त करना पड़ेंगे? तो x मान लो, यहां से करेंगे तो 200 गुणा 3 गुणा 50 और नीचे आपका आ जाएगा 100। 100 से करेंगे 100 दूनी 200, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी कि 300। तो आप पाएंगे कि 300 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अपने 300 में से 200 अपने पास पहले ही है, तो कितने और नियुक्त करना होंगे? 100 और नियुक्त करना होंगे। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 100। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अब आपके लिए मैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आपके लिए मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन होमवर्क के दूंगा। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है वो आगे के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला, इसको प्रॉपर सोल्व करो, और क्वेश्चन नंबर 14 ये भी प्रॉपर सोल्व करो। 2 क्वेश्चन सोल्व करना है, ये 13 वाला और 14 वाला, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको, ये वाला और ये वाला, दोनों करके इसके आंसर लिखना है। बाकी इसके अलावा जिनको सारे चैप्टर पढ़ना है वो 699 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर सारे वीडियोस, आपके चैप्टर के सारे चैप्टर अवेलेबल हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज के और वीडियोस आपको चाहिए जादुई ट्रिक वाले, तो जादुई ट्रिक जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग जो है इस पे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जल्दी सिलेक्शन हो ऐसी भगवान से शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।